और आपको बता दें, अब सीधा एक कड़ा संदेश दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 वाला संयम नहीं रखेगा भारत। अगर पाकिस्तान अभी भी नहीं सुधरा तो पाकिस्तान को बताएंगे कि भारत की ताकत कैसी है। एक बार बता चुके हैं, लेकिन इस बार बताने का तरीका अलग होगा। अगर पाकिस्तान को भूगोल में रहना है तो अपने कायदे में रहे, नहीं तो पाकिस्तान को ऐसा मारेंगे। याद रखेगा पाकिस्तान तो पाकिस्तान को सुधरना होगा, पाकिस्तान को अपने दायरे में अपने कायदे में रहना होगा। पाकिस्तान तय करे भूगोल में रहना है या नहीं, नक्शे से हटा देंगे नामो निशान। ये कहा गया है हिमाकत की तो खत्म होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान आतंकवाद को तुरंत रोके, और ये कड़ा संदेश भारत की तरफ से पाकिस्तान को। और जैसे आपको पता है टेररिस्ट टारगेट तो 9 टारगेट हम लोगों ने नियुक्त किए थे, और इस टारगेट में ये हमने यकीन किया था कि इसमें कोई इनोसेंट नहीं खत्म होना चाहिए, और कोई मिलिट्री टारगेट को भी हम नहीं उस टाइम डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। हम टेररिस्ट टारगेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, टेररिस्ट टारगेट में जो ट्रेनिंग देते उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, और जो उनको इंडोक्ट्रिनेशन करते थे या उनको तरबियत देते थे, जिनको हम बोलते हैं कि उनके आका, उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। और यही चीज़ हमने 9 टारगेट में की, जिसमें 7 टारगेट में आर्मी ने किया था, 2 एयरफोर्स ने किया था। और इस बार हमने हर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने का प्रूफ भी दिखाया दुनिया को। ये तो पाकिस्तान छुपा ले जाता था, बट इस बार हमने दिखाया कि ये देखिए यहाँ पे हमने ये डिस्ट्रॉय किया, ये डिस्ट्रॉय किया। और सारी जो खबर है तकरीबन 35 से 40 तो पहले नाम आए थे, लेकिन आपको पता है कि जब वो उनका 14 अगस्त को उन्होंने गलती से एक लिस्ट जाहिर कर दी थी, जिसमें 100 से भी ज़्यादा नाम थे जो कि वहाँ पर लोग खत्म हुए। और ये मैं फौजियों की बात कर रहा हूँ जो वहाँ पे खत्म हुए थे। टेररिस्ट जो हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा थे, ठीक है, तो टेररिस्ट को तो वो गिनते ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है, और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे, और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। स्पॉन्सर टेररिज्म को रोकना होगा पाकिस्तान को। आतंकवादियों को पालना पोसना छोड़ना होगा। अगर आतंकियों को पालेगा पाकिस्तान तो फिर भारत का हम बुरा हाल भारत जो है पाकिस्तान का बुरा हाल कर देगा। भारत बता रहा है, भारत का बार बार ये कहना है कि पाकिस्तान को सुधरना होगा, पाकिस्तान को ऐसा मारेंगे कि याद रखेगा। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान को नक्शे से हटाने की, पाकिस्तान को अगर भूगोल में रहना है तो अपने कायदे में रहना होगा। स्टेट स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है उस पर रोक लगानी होगी। पाकिस्तान पर अब नरमी नहीं बरती जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर 1.0 का डबल डोज इस बार मिलेगा। और बड़ी खबर, भारतीय वायुसेना प्रमुख का बड़ा बयान। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बड़ी चोट दी। हवाई हमले में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान। हवाई युद्ध में 5 लड़ाकू विमान मार गिराए, एक अवाक्स या एलेंट विमान गिराया, JF-17 और F-16, और एक अवाक्स या एलेंट विमान गिराए हैं। And a clear directive, clear mandate was given to the Indian Armed Forces, and Indian Air Force was the prime stakeholder in that, in terms of 2 major targets out of the 9 that were chosen towards terrorist camps were given to Indian Air Force to address. And I think the way that whole even went by, the way in the aftermath, that 3 or 4 days of conflict that we had with our Western neighbor, it stands as a lesson which will go down in history, that this is one war that was started with a very clear objective, and it was terminated in a quick time without just prolonging it. We are seeing what is happening in the world. The 2 wars that are going on, there's no talk about termination, but we could make them reach a stage where they ask for a ceasefire, ask for termination of hostilities. And also we took a call
as a nation to terminate those hostilities because our own objectives were met. I think this is something that the world needs to learn from us. Directive, clear तो mandate. देखिए, भारत का प्रहार पाकिस्तान में हाहाकार। दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, आर्मी चीफ की दो टूक, तो वहीं वायुसेना प्रमुख की भी नसीहत। दोनों ही तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान को सुधरना होगा, नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर 1.0 से जबरदस्त इस बार प्रहार होगा, करारा जवाब मिलेगा। तो वहीं वायुसेना प्रमुख ने बताया कि भारत ने कैसे अपनी ताकत दिखाई है, पाकिस्तान का कितना नुकसान किया है और पाकिस्तान को क्या कहां पर चोट पहुंचाई है, चाहे फिर वो JF-17 हो या F-16 हो। हवाई युद्ध में 5 लड़ाकू विमान मार गिराए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बड़ी चोट दी है। हवाई हमले में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। एक अबाक्स या एलिंट विमान गिराया है, JF-17 और F-16 और एक अबाक्स या एलिंट विमान भी गिराए गए हैं। तो पाकिस्तान के कौन कौन से विमान मार गिराए गए हैं, कितना नुकसान किया है, ये वायुसेना प्रमुख ने बताया है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। और वहीं आपको मैं बता दूं, आर्मी चीफ जो हैं, आर्मी चीफ भारत के, उन्होंने भी पाकिस्तान को एकदम दो टूक कहा है कि सुधर जाओ। अगर ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म नहीं रुका तो फिर भारत इस बार और सशक्त होकर ऐसा जवाब देगा कि पाकिस्तान भूल नहीं पाएगा। पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा है। ऑपरेशन सिंदूर से पता लगा है कि भारत आत्मनिर्भर है, भारत की ताकत जबरदस्त है। भारत जानता है कि सीमा पार कैसे कड़ा संदेश पहुंचाना है। भारत जानता है कि विरोधी देश का सामना कैसे करना है और कैसे एक नज़ीर पेश करनी है कि जो भारत को छेड़ता है फिर भारत उसको छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पर भारत की हुंकार, लेकिन संदेश सीमा पार। आज का दिन बहुत खास, ये आपको दिखा रही हूँ टीवी स्क्रीन पर। इस बार ऑपरेशन सिंधु 1.0 वाला संयम नहीं होगा। तो वहीं पर वायुसेना प्रमुख कहते हैं कि पाकिस्तानी F-16 और हैंगर को उड़ा दिया है, पाकिस्तान पर अब नरमी नहीं बख्शी जाएगी, सेना प्रमुख ने कहा। तो वायुसेना प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तानी अबाक्स विमान भी तबाह हुआ है। आप देखिए, सेना प्रमुख कहते हैं पाकिस्तान आतंकवाद तुरंत रोके, तो IAF चीफ कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बड़ी चोट हमने पहुंचाई है। दोनों की स्टेटमेंट में आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रही हूं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एकदम कड़े लहजे में सख्त संदेश दिया है। गुरसिमरन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, आज का दिन बेहद खास, जब एक तरफ सेना प्रमुख और दूसरी तरफ IAF चीफ सीधे तौर पर नुकसान भी बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने पाकिस्तान को कहां बड़ी चोट दी है, और वहीं पर यह भी संदेश दिया जाता है कि पाकिस्तान सुधर जाओ, नहीं तो 1.0 जो ऑपरेशन सिंदूर था उससे ज्यादा खतरनाक इस बार प्रहार होगा। देखिए, स्वाभाविक तौर पर वायुसेना चीफ जो है एयर मार्शल AP सिंह का ब्यौरा ऑपरेशन सिंदूर का और उसके बाद थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का यह कहना कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में जो सीमाएं भारत की तरफ से रखी गई थी वो ऑपरेशन के अगले दौर में नहीं रखी जाएंगी। इसका मतलब बिल्कुल साफ चेतावनी है। उन्होंने कह दिया पाकिस्तान से कि अगली बार अगर ऐसी कोई कोशिश हुई तो पाकिस्तान को यह देखना होगा कि वो भूगोल में रहना भी चाहता है कि नहीं। तो आप समझिए कि भारतीय सेना जो है किस तरह की तैयारी जो है वो इस वक्त कर चुकी है। उन्होंने कहा भारतीय सैनिकों से कि अगर भगवान ने चाहा, वाहिगुरु ने चाहा तो आने वाले समय में जल्द ही उन्हें जो है मौका भी मिलेगा।